हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे थियोरेटिकल पार्ट ऑफ क्यू बेसिक। एक्चुअल में व्हाट इज क्यू बेसिक? क्यू बेसिक इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड फॉर सम प्रोग्रामिंग। क्यू बेसिक एंड इट्स एडवांटेज। क्यू बेसिक स्टैंड फॉर द क्विक बिगिनर, यानी कि बिगिनर्स के लिए एक लैंग्वेज है। ऑल जस्ट अ मिनट All purpose symbolic instruction code. QBasic is an integrated development environment IDE developed by the Microsoft type edit and debug. टाइप करना मीन्स तो आप प्रोग्रामिंग करना, एडिट उसके अंदर कुछ चेंजेस करना, डिबग उस प्रोग्राम को रन करना, यानी और रन करने के बाद जो एग्जीक्यूट करना, यानी कि उसकी एक रिजल्ट आना। फायदे क्या है? सिंपल है, इजी टू यूज है, फ्री एंड वर्क ऑन मोस्ट, मैक्सिमम फ्री ही लगा के चलो आप इसको। द रूल्स ऑफ एडवांटेजेस आर वेरी सिंपल। पॉपुलर एडिटर्स, अब ये जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर हम काम करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यू बेसिक एडिटर, GW बेसिक एडिटर, बेसिक सी एडिटर, क्यू बेसिक एंड QB64। कमांड और इंस्ट्रक्शन क्यू बेसिक कॉल द स्टेटमेंट। जो हम कमांड डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। शुड बी रिटन इन अकॉर्डिंग विद द, जो इसके रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको कोडिंग को टाइप करते हैं। अब इसके अंदर कैरेक्टर सेट क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स। सेट ऑफ कैरेक्टर के अंदर इसके अंदर हो सकता है अल्फाबेट A to Z कैपिटल लेटर, A to Z स्मॉल लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर। लेकिन कुछ एक कीवर्ड्स होते हैं वो नहीं हो सकते। अब कीवर्ड क्या होते हैं? जिन चीजों की डेफिनेशन ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर फिक्स होती है उनको हम एज ए कैरेक्टर हम उनको यूज नहीं कर सकते। जैसे CLS, ये क्लियर स्क्रीन की कमांड है। अब आपने कहा नेम को लेना है, एक वेरिएबल लेना है CLS टाइप का, आप नहीं ले सकते क्योंकि एरर आ जाएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी फिक्स है, ये उसी काम के लिए यूज होगा। रिम, इनपुट, लेट, प्रिंट, फॉर, तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास कीवर्ड है जो यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको हम नहीं से ले सकते। उसके बाद कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कभी भी चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू जिसको हम चेंज कर सकते हैं। अब कांस्टेंट आर द डाटा और द वैल्यू इन द प्रोग्राम दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। डाटा में बी लेटर, नंबर, वर्ड, ए स्पेशल कैरेक्टर। जैसे C = A+B। आप C को तो C की हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, C को थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं। C तो C रहेगा, C के अंदर वैल्यू आप जो मर्जी डालो। तो C कांस्टेंट है, उसके अंदर जो वैल्यू डाल रहे हैं वो हमारी वेरिएबल है। स्ट्रिंग कंटेंट और न्यूमेरिक। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट कैन बी रिटन लेटर्स, वर्ड्स, नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। और नंबर के अंदर सिर्फ नंबर होगा। मान लीजिए किसी का हमें नाम लेना है तो उसमें हम स्ट्रिंग लेंगे। अगर मुझे किसी की डेट ऑफ बर्थ लेनी है तो वो एक नंबर फॉर्मेट के अंदर आएगी, या किसी के मार्क्स लेने हैं तो वो एक नंबर फॉर्मेट के अंदर आएंगे, क्योंकि नंबर के अंदर कभी भी लेटर नहीं आ सकते, इसलिए हम उसको डाटा टाइप के अंदर उसको नंबर ही डाल देते हैं। वेरिएबल, जिसकी वैल्यू मैंने क्या चेंज हो सकती है। वेरिएबल एज द नेम सजेस्ट इट इज समथिंग विच कैन बी चेंज। ए वेरिएबल एक्चुअली रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन ऑफ द स्टोरिंग डिफरेंट वैल्यू इन द प्रोग्राम। ये उस वैल्यू। अब ए वेरिएबल इज द प्लेस in the computer memory which has the name of store data and stores data temporary. A variable store data need to be used in the program. Rules of naming variable. अब जब हम किसी भी वेरिएबल को नाम देते हैं उसके कुछ एक रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या हैं? A variable name must be begin with letter. हमेशा नाम जो है लेटर से स्टार्ट होगा। वेरिएबल नेम कैन बी अल्फाबेट भी हो सकता है, वैसे नाम भी हो सकता है। नो स्पेशल कैरेक्टर, कभी भी हम स्पेशल कैरेक्टर इसके अंदर नहीं लेते। स्ट्रिंग वेरिएबल नेम इज फॉलोड बाय द, अब जब भी हमें स्ट्रिंग यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर लेना है तो उसको हम $साइन से उसको स्पेसिफाई करते हैं, और स्पेस कभी भी इसके अंदर अलाउड नहीं होता। ऑपरेटर्स हमारे पास ALU हमने पहले पढ़ा हुआ, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। अब यहाँ नीचे दिए भी हुए हैं ऑपरेटर्स।
उसके बाद लॉजिकल, ग्रेटर देन, लेस देन, रिलेशनल ऑपरेटर्स और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के अंदर हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ऑपरेटर, मल्टीप्लाई, डिवीजन, अब ये आगे अर्थमेटिकल ऑपरेशन आ रही है। ये सारे के सारे हमारे पास कौन से ऑपरेटर हैं? अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। कंसीडर एग्जांपल ऑफ, ये दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर्स। उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जो रिलेशन का काम करते हैं, यानी कि कंपैरिजन का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नैंड नोर, यहाँ पे एंड और नोट है, वैसे एंड और एंड का द रिजल्ट ऑफ एंड ऑपरेटर इज ट्रू इफ ए एंड बी, इफ ए ग्रेटर देन बी की कुछ हम इसके अंदर इक्वेशंस को हम इसके अंदर पुटअप करते हैं, जैसे इफ एक्स ग्रेटर देन जेड और एक्स ग्रेटर देन वाई। इसमें और को इसमें ऑपरेटर कौन सा हुआ? और। नीचे वाले में z माइनस 4 इज इक्वल टू 19 एंड y माइनस वाई इज इक्वल टू -9, तो इसमें ऑपरेटर कौन सा हुआ? एंड। इनकी वैल्यू हमेशा ट्रू होती है, और ऑपरेटर की वैल्यू हमेशा फॉल्स होती है। नॉट ऑपरेटर की वैल्यू, द रियल नॉट ऑपरेटर इज ट्रू, इसकी वैल्यू एक्सप्रेशन इज फॉल्स। नोट हमेशा उल्टा होता है, अगर वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स। इफ ए ग्रेटर देन बी, ए नॉट ग्रेटर देन बी। स्ट्रिंग ऑपरेटर, इसके अंदर ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स आ जाते हैं। क्यू बेसिक एडिटर, अब क्यू बेसिक एडिटर क्या है? ये वो सॉफ्टवेयर है जहां पर हम क्यू बेसिक की प्रोग्रामिंग करते हैं। ये देखने में कुछ इस तरीके का होता है, और यहां पर ये आपको प्रोग्रामिंग कुछ नजर आ रही होगी। ये देखिए, ये हमारा क्यू बेसिक है। इनपुट स्टेटमेंट, इसको हमेशा इनपुट, आपको क्या करना है? सिर्फ इनपुट, और इनपुट के अंदर हमको लिखना है उसकी स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट क्या होगा? इनपुट ये क्या है? ये वेरिएबल इनपुट, या मान लिए इनपुट ए बी एंड सी, इनपुट ए बी एंड सी आ गया, मैसेज आ गया, और लॉजिक के अंदर लगा दिया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और आउटपुट के अंदर हमें क्या आ जाएगा? सी। तो यानी कि ए और बी की वैल्यू प्लस होकर हमारी कहाँ पर आ जाएगी? सी के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल भी है, ये आपकी बुक में आपको साफ दिखाई देगा, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। और उसके बाद आता है इसी के अंदर लूपिंग क्या होती है। अब लूपिंग क्या है? एक कंटिन्यू स्टेटमेंट है। लूपिंग के अंदर कंटिन्यू का मीनिंग होता है कि आप देखिए, यहाँ पर एग्जांपल दिया है, आप एक क्लैप नहीं बजाते, आप क्लैप करते रहते हो कंटिन्यूटी, यानी कि लुक एट द डांस मूव प्रोवाइडेड इन द गेटिंग लूप। अब ये सारा का सारा लूप चल रहा है, यानी कि आप क्लैप कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो लूप का मीनिंग होता है किसी भी चीज को कंटिन्यू करना। अब लूप के जैसे मान ले ए, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1, ए लेस देन इक्वल टू 10 नंबर तक चले, और ए के अंदर हर बार ए प्लस प्लस, यानी कि उसके अंदर ए का इंक्रीमेंट, या ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, एक ए से स्टार्ट हो, उसके अंदर एक एक वैल्यू चलती रहे, और कब तक चले? जब तक वैल्यू 10 ना आ जाए। तो इसी तरीके से हमें जब भी कोई वैल्यू को कंटिन्यू चलाना होता है तो हम यूज करते हैं लूप स्टेटमेंट का। अब लूप के अंदर दूसरा आ जाता है इफ देन एल्स। भाई वो कब तक चले, कंपैरिजन करना हो, तो ये वो लूप की जो स्टेटमेंट है वो हमारी उस एक पार्टिकुलर वैल्यू तक हमारी चलती रहे। तो ये हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी इसकी एक प्रोग्रामिंग की वीडियो आपको बनाकर दूंगा, तो आप उसको घर पर उसको ट्राई करना। नाउ थैंक यू वेरी मच।